गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की वर्कशीट करेंगे इंग्लिश के लिए। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन टू क्लासमेट्स अंजलि एंड शिवानी। अंजलि और शिवानी के बीच में ये जो कन्वर्सेशन है इसको रीड करेंगे हम लोग। शिवानी इज गोइंग टू मीट हर क्लास टीचर, लेट्स फाइंड आउट वाई। शिवानी जो है वो अपनी क्लास टीचर से मिलने जा रही है, देखते हैं क्यों। यहाँ पे अब हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंजलि पूछती है शिवानी से, हाय शिवानी, वेयर आर यू गोइंग। शिवानी, आप कहाँ जा रहे हो। शिवानी इसमें रिप्लाई करती है, आई एम गोइंग टू मीट आवर क्लास टीचर। मैं हमारी जो क्लास टीचर है उनसे मिलने जा रही हूँ। अंजलि पूछती है, व्हाट हैपन, इज़ एवरीथिंग फाइन विद यू। क्या हुआ, क्या आपके साथ सब कुछ ठीक है। शिवानी बोलती है, येस एवरीथिंग इज़ फाइन, हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। आई एम गोइंग टू गिव a leave application to her because I have my sister's marriage after 2 days। मैं उनको ये जो सिस्टर मैरिज के लिए 2 दिन की लीव के लिए एप्लीकेशन देने जा रही हूँ। अंजलि, ओ ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। ओ मतलब यहाँ पर जो है अंजलि एकदम से सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि जो शिवानी है उसकी सिस्टर की मैरिज है। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है और बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, मतलब बधाई हो। तो यहाँ पर शिवानी बोलती है, थैंक यू अंजलि। अब यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल इज गिवन बिलो, कि प्रिंसिपल मैम को किस तरीके से एप्लीकेशन लिखते हैं उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। पहले उसको देख लेते हैं। द प्रिंसिपल, सबसे पहले हम यही लिखते हैं, फिर स्कूल का नाम आता है, फिर स्कूल का एड्रेस आता है, फिर उस दिन की डेट आती है जिस दिन की एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं, मतलब जिस दिन एप्लीकेशन लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट आता है कि किस सब्जेक्ट के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर जो है वो सिस्टर मैरिज के रिगार्डिंग ये आएगा पूरा, लीव एप्लीकेशन फॉर सिस्टर मैरिज। तो मतलब यहाँ पर 2 days की लीव मांगनी है, तो ये सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर सैल्यूटेशन आ जाएगा कि रिस्पेक्टेड मैडम, और अगर किसी स्कूल में अगर मेल प्रिंसिपल है तो वहाँ पे रिस्पेक्टेड सर आ जाएगा। तो फिर उसके बाद पूरे लेटर की बॉडी के अंदर क्या होता है कि लेटर किस लिए लिखा गया है। सबसे पहले तो जो लिख रहा है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, फिर उसके बाद किस लिए लिखा जा रहा है, और फिर लास्ट में क्या चाहिए, मेन चीज़, मेन पर्पस क्या है, तो वो कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखा जाता है। फिर उसके बाद थैंक यू करके अपने लेटर को क्लोज कर दिया जाता है। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि अगर एप्लीकेशन लिखी जा रही है तो योर्स ऑबिडेंटली आता है। और अगर ये ऑफिशियल लेटर होता है जैसे कि आउट ऑफ द स्कूल या आउट ऑफ, मतलब किसी ऑफिशियल ऑफिस के पर्पज से लिखा जाता है, तो फिर वहाँ पे फेथफुल आता है, योर्स फेथफुली। नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर लास्ट में स्टूडेंट का नाम आता है, क्योंकि हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे योर्स ऑबिडेंटली आएगा। फिर उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट और क्लास और सेक्शन। तो अब यहाँ पर सी पार्ट देखते हैं इसका। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 3 days लीव फॉर सिस्टर मैरिज, कि अपनी प्रिंसिपल मैम को एक लेटर लिखो कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, 3 दिनों की लीव मांग रहे हो, 3 दिनों की छुट्टी मांग रहे हो सिस्टर मैरिज में जाने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो ऊपर जैसे हमने पैटर्न में देखा था द प्रिंसिपल लिखते हैं, तो यहाँ पर द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे द के बाद ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। फिर उसके बाद अब आएगा स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस। तो जो भी आपका स्कूल हो तो आप उसका नाम लिख देंगे। मान लीजिए अगर आपका स्कूल SKV है तो यहाँ पे आप लिख देंगे SKV, और फिर स्कूल का एड्रेस लिख देंगे कि कौन सी लोकेलिटी में या कौन सी जगह पर आपका जो स्कूल है वो पड़ता है। अगर जनकपुरी है तो जनकपुरी लिखोगे, और अगर अशोक विहार है तो अशोक विहार लिखोगे, या अगर साकेत है तो साकेत लिखोगे, और संगम विहार है तो संगम विहार लिखोगे, इस तरीके से। नेक्स्ट है डेट, क्योंकि हम वर्कशीट कौन सी डेट की सॉल्व कर रहे हैं, 3rd February की, तो हम इसी डेट को नीचे डाल देंगे एप्लीकेशन में। तो 3rd February 2021, 3 फरवरी 2021। तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट को आपको यही लिखना था, या तो यहाँ से लिख दीजिए कि रिक्वेस्टिंग फॉर 3 days लीव फॉर
सिस्टर्स मैरिज, लेकिन यहाँ पर हिम और हर को यहाँ से हटाना होगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव फॉर सिस्टर मैरिज, कि आप एप्लीकेशन दे रहे हो, 3 दिन की लीव मांग रहे हो सिस्टर मैरिज के लिए। तो सर मैडम, यहाँ पर हम सैल्यूटेशन दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अब हमारी मेन बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बॉडी ऑफ द लेटर, ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सैल्यूटेशन वो सर और मैडम के बारे में लिख दिया था। यहाँ पर सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आपने ये लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ से मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। अब ये देखो, आई एम स्टूडेंट ऑफ, बस इतना लिखकर छोड़ दिया हुआ है, बाकी ब्लैंक था। तो अब मैंने इसको मतलब लिख लिया है आपको समझाने के लिए। अब मैंने ये पूरा फिल कर लिया है, आप देख लेना, मैं समझा देती हूँ आपको। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7B ऑफ योर स्कूल। मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 7B की आपके स्कूल में। आप यहाँ पे जो भी आपका सेक्शन है वो आप लिख देना, अगर B है तो B लिख देना, C है तो C लिख देना। मैंने 7B ले लिया है। क्लास 7B ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल की 7B कक्षा की छात्रा हूँ। माई नेम इज़ शिवानी। ऊपर हम शिवानी की ही बात कर रहे थे ना कि शिवानी जा रही है, तो यहाँ पे हमने शिवानी नाम को ही यूज़ किया है। नेक्स्ट है माई सिस्टर्स मैरिज इज़ ऑन 6 February 2021। यहाँ पर जो शिवानी है वो लिखती है कि मेरी बहन की शादी 6 फरवरी 2021 की है। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, तो मैं स्कूल नहीं अटेंड कर पाऊँगी फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। काइंडली मुझे 3 दिन की जो छुट्टी है वो दी जाए कृपा करके। और फ्रॉम 6 February टू 8 February, 6 से लेकर 8 तक की, 8 फरवरी तक की मुझे जो लीव है वो प्रदान करने की कृपा करें। आप प्रिंसिपल मैम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद क्योंकि ये बॉडी थोड़ी सी बड़ी हो गई इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो मतलब इसको आपको लंबा लंबा लिखना है। मेरा जो सॉफ्टवेयर था वो थोड़ा सा मतलब ऐसा करके लिख दिया मैंने, थोड़ा बड़ा है, मतलब उसमें ज़्यादा ऐसे लंबी लंबी वो लिखता नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा बड़ा इस तरीके से यहाँ तक पहुँचाना पड़ा। आप ज़रा इसको लंबा लंबा करके लिख देंगे ना, तो फिर उसके बाद थैंक यू लिख देना यहाँ पर नीचे। इस बॉडी के ख़त्म होने के बाद थैंक यू आता है नीचे। फिर उसके बाद आता है योर्स ओबीडेंटली, आपकी आज्ञाकारी शिष्या शिवानी, और फिर क्लास 7B। आप इतना लिख देंगे, बस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगी फॉर सिस्टर मैरिज। आई होप आज की एप्लीकेशन आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।